सनातन सनत कुमारों को बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या कर दिया हमने। कहा चिंता न करो जय विजय, आपको मुक्त करने के लिए भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा नियम दिया है। और यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आ रहे हैं। आज पश्यति इति पश्यक पश्यत एव कश्यप। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं, और कश्यप की जो पत्नियां बताई हैं दिति और अदिति, अदिति माने अभेद बुद्धि, दिति माने भेद बुद्धि। दिति के जो पुत्र हैं हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान होगा, और वहीं अभिमान का प्रादुर्भाव होगा, और जहाँ अभेद बुद्धि होगी वहाँ देवताओं का प्रागट्य होगा। उधर हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी प्रलयकारी समुद्र में चली जाती है। आज समुद्र में डूब गई है पृथ्वी, और पृथ्वी को लाने के लिए भगवान बारहा के रूप में पधारे हैं। बोलिए श्री बारहा भगवान की जय। पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, जैसे तैसे पृथ्वी को मनाया और धराधाम पर लाए हैं। और जैसे ही पृथ्वी को धराधाम पर लाए हैं, बारहा भगवान बताते हैं उस समय देवर्षि नारद का मिलन हो जाता है हिरण्याक्ष से। उधर से हिरण्याक्ष उड़ते हुए जा रहे थे, इधर से देवर्षि जा रहे थे, और देवर्षि को छेड़ना प्रारंभ कर दिया है। कहे नारद, ये बीड़ा बीड़ा ही बजाना आता है या फिर कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? देवर्षि मुस्कुराने लगे, देखो हमें लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना खूब आता है। हाँ, क्या मतलब? बोले हमें लड़ना नहीं आता है पर तुम्हें लड़वा देंगे जरूर। बोले हमारे तो बाजुओं में खुजली चल रही है। बोले ऐसी खुजली चलवाएंगे कि जीवन में दोबारा ना। इशारा कर दिया, अभी एक सुगर का बच्चा आ रहा होगा, उसे छेड़ देना और तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। ऐसा इशारा किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर छेड़ा है और यहाँ युद्ध हुआ है। बारहा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष को मुक्ति मिलती है। बोलिए बारहा भगवान की जय। उधर देवी पृथ्वी जब आई हैं समुद्र तल से ऊपर, तो देवी पृथ्वी ने क्या देखा है? एक पल्लवित पुष्पित स्थान है जहाँ सुंदर चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, सुंदर पुष्प सजे हुए हैं चारों तरफ। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे ऐसी ध्वनि निकल रही है। देवी पृथ्वी ने भगवान बारहा से पूछा है, महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई तो ये मैं क्या दर्श देख रही हूँ, ये क्या है? भगवान बारहा कहते हैं, देवी ये मेरा निजी वृंदावन है, ये मेरा वृंदावन धाम है। प्रभु मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, सारी दुनिया की प्रलय के साथ में मैं चली गई यहाँ से, ये वृंदावन कैसे रहा? भगवान कहते हैं, देवी सारी दुनिया की प्रलय हो जाती है, मेरे वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती है। घन घन वृंदावन रजतानी, धर्म कर
धर्म सब पटत जेवरी, मुक्ति भरे कहाँ पानी। ऐसा श्री निज वृंदावन पंच योजनम विस्तीर्णम वृंदावनम, ये वृंदावन 5 योजन में बसा हुआ है। 5 योजन के वृंदावन का दर्शन किया है, कैसा भाव प्रकट किया है। देखिए निज वृंदावन जो दर्शन बनता है वो नंदगांव बरसाना से लेकर के वृंदावन तक का दर्शन बताया है। इसमें गोवर्धन भी आता है, नंदगांव बरसाना भी आता है और श्री वृंदावन भी आता है। 5 योजन का विस्तार है निज वृंदावन का। बताते हैं 4 कोस का 1 योजन बनता है। 4 कोस का 1 योजन, और 4 कोस का किलोमीटर कितना हुआ? 12, और 12 गुणा 5 60 किलोमीटर का दायरा है निज वृंदावन का आज की आंकलन व्यवस्था में। ऐसा निज वृंदावन जिसके दरस परस के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं। कहते हैं तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और गुरु हैं पुष्कर। प्रयागराज एक दिन रोते बिलखते भगवान के पास में गए, महाराज आपको ऐसे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया, क्या हो गया? बोले छोटा सा वृंदावन है, मुझे कर भेंट देने नहीं आता है। भगवान हंसने लगे, प्रयागराज तुम्हें राजा किसने बनाया? बोले आपने। बोले मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा अवश्य बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया, क्योंकि वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा निवास है। इसलिए निज वृंदावन दर्शन पाकर के जीवन धन्य हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मन के भाव से वृंदावन चलते हैं और बड़े आनंद के साथ में श्री वृंदावन दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। ओ मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदा नंदन गिरधारी यहाँ रहते, गिरधारी यहाँ रहते। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदा नंदन गिरधारी यहाँ रहते, ओ गिरधारी यहाँ रहते। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदा नंदन गिरधारी यहाँ रहते, ओ गिरधारी यहाँ रहते। ओ मेरे ब्रज की माटी चंदन है, श्याम उजाला, मन का गोरा तन
भक्त से आधा राधा की भक्ति में यहाँ रहते हैं, गिरधारी यहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन सभी कह रहे हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी यहाँ रहते हैं, गिरधारी यहाँ रहते हैं। वो मेरे ब्रज की माटी चंदन है। कम्बा न्यारी आते दुनिया के नर नारी, उनकी द्वारे पे दुनिया सारी राधे राधे के गुण गाते। ओ राधे राधे के गुण गाते, ओ राधे राधे के गुण गाते। राधे श्याम के भक्त निराले आते दूर से आने वाले, पाँव में पड़ जाते छाले अपनी मन की मुरादें पाते। अपनी मन की मुरादें पाते, अपनी मन की मुरादें पाते। उतना ही सुकून को मिलता, उतना ही सुकून को मिलता, दुख दर्द यहाँ सहते हैं, दुख दर्द यहाँ सहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है। गुणवान सभी कहते हैं, ब्रज के राजा यशोदानंद गिरधारी यहाँ रहते हैं, वो गिरधारी यहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है। कोई पैदल पैदल आए, कोई दूध की धार चढ़ाए, गिरधर गिरधर नाम को गाए। कोई श्रद्धा सुमन से आता, कोई श्रद्धा सुमन ले आता, कोई श्रद्धा सुमन ले आता। ये गिरनाथ धरण का कहना, राधे नाम को जपते रहना, मैंने भक्ति भाव का कहना, सोई किस्मत को चमकाता, सोई किस्मत को चमकाता, ओ सोई किस्मत को चमकाता। हेमंत बना ब्रज का वासी, हेमंत बना ब्रज का वासी, गाता के जय कहते, गाता के जय कहते। मेरे ब्रज की माटी चंदन गुणवान सभी कहते। ब्रज के राजा यशोदानंद गिरधारी यहाँ रहते। ओ मेरे ब्रज की माटी चंदन ब्रज के माटी चंदन है, गुणगान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी यहाँ रहते हैं, वो गिरधारी यहाँ रहते हैं, वो गिरधारी यहाँ रहते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय।
श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे ओ राधा रानी ओ राधा रानी ओ राधा रानी अति बेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन में आयो तेने राधा नाम लगायो वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम लगायो वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो हरे तेरे हरे तेरे जीवन को सिंगार जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मतियानो गुरु को छीना पावन की लीला मत जानो गुरु को छीना ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को छीना वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को छीना हरियाते ओ हरियाते हरियाते ऋषि बने गए हारे जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा रोतो राधा नाम न हो तो रसराज चारों लूटो जो राधा नाम न हो तो शिवराज बेचारा रोतो राधा नाम न हो तो रसराज चारों लूटो हरि नहीं हरि नहीं हरि नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे
वृंदावन की रज है जो केवल तो दुर्लभ है। वृंदावन की रज है जो केवल तो दुर्लभ है। ये वृंदावन की रज है जो केवल तो दुर्लभ है। वृंदावन की रज है जो केवल तो दुर्लभ है। अरे यहाँ चल बैलो से श्याम जपे जरा दे राधे। वृंदावन नाम हमारे जपे जरा दे राधे। भजे जरा दे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से वृंदावन दर्शन का भाव प्रकट किया है। हृदय में स्थित लोभ को मारने के लिए भगवान कपिल का आगमन बताया। भगवान कपिल भी आते हैं और पृथ्वी की स्थापना की है। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं सभी भक्त हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र है करदम, और करदम ने बड़ा निवेदन किया है, पिताजी हमें भी भजन करना है, हमें साधु बाबा बनना है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा साधु बनने की बात कहना सरल है, लेकिन इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। जी पिताजी मुझे तो बिल्कुल साधु बनना है, मुझे भजन करना है। मुझे घर में नहीं रहना, मैं वन में जाना चाहता हूँ। कहते हैं करदम शब्द का अर्थ होता है कर दमन, जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो करदम। करदम ने कहा पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हमें शादी नहीं करनी। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा कभी कभी वैराग्य की बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वैराग्य के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन बताया है। इसलिए बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। संत का चरित्र सफल उसी का बताया है जो पहले गृहस्थ में आ चुका हो, गृहस्थोपभोग के बाद में जो संत के मार्ग पर जाए, और जिसने पहले गृहस्थ को भोग लिया, जिसने शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो फिर गृहस्थ में आओ और जो जीवन व्यतीत करो, परमात्मा की विशेष कृपा अगर किसी पर हो जाती है तो वो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी होते हैं। करदम जी वन में चले गए तपश्चर्या करने, वन में भजन कर रहे थे, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए भजन करते करते। एक दिन करदम जी ने बड़ा कौतूहल देखा, और करदम जी निकल रहे थे एक गांव के किनारे से, और एक गांव में एक नन्हा सा बालक अपनी माता पिता के साथ गोदी में खेल रहा है, आंगन में घूम रहा है, किलकारियां दे रहा है। और जैसे बच्चे ने किलकारी दी एकदम से करदम का हृदय बदल गया। कहते हैं करदम का हृदय जो बदला वो बच्चे की किलकारी मात्र से बदला। किलकारी लेते हुए बच्चे को जब उसके पिताजी ले रहे थे तो करदम जी बोले ओहो कितना बड़ा परम सुख मिल रहा होगा। किलकारी मारते बच्चे को जैसे कंधे से लगाया और ऐसे गुदगुदाया उसके पिता ने, और करदम जी का मन एकदम से बदल गया। कितना परम सुख मिल रहा होगा इनको। और हमें देखो हम भजन करने में लगे हैं, इस सुख से भी हम दूर हैं।
और यहाँ करदम जी का मन बदल रहा है। कब कहाँ किसका मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एकदम से मन में भाव आया, अब तो हमें भी ऐसे बच्चे की किलकारी का आनंद अनुभव करना है। वो कैसे मिलेगी? बोले हम भी अगर पिता बन जाएंगे तो ही मिल सकती है, और पिता तब बनेंगे जब हमारा विवाह हो। अब दुनिया तो भजन करती है भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए, और ये बूढ़े महात्मा को क्या हो गया बुढ़ापे में? बोले हमारा विवाह हो जाए। अब तो संकल्प लेके बैठ गए हमारा विवाह हो जाए। कई महात्माओं ने समझाया बूढ़े हो गए हो तुम्हें संकोच नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई संकोच की बात नहीं है, हमारा विवाह हो जाए। क्या है? जैसे संकल्प लिया है और जैसे ही भजन करने बैठे हैं उसी समय भगवान प्रकट हो गए, श्री नारायण प्रभु। बोले श्री नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा महात्मा आप विवाह करना चाहते हैं? अब परमपिता के सामने थोड़ा संकोच लग रहा है, शर्म आ रही है। परमपिता करदम से दोबारा कहा तुम विवाह करना चाहते हो? अब देखो शर्म की वजह से बोले नहीं है, सिर हिला रहे, बताते क्यों नहीं? अब सच्चाई तो ये है कि पुराने जमाने में ये मर्यादा बहुत हुआ करती थी। पुराने समय में माता पिता जब शादी विवाह की बात करते थे तो बच्चे वहां से उठ के चले जाते थे, ऐसा नियम हुआ करता था। बड़ा संकोच होता था। ससुराल भी जाने के बारे में पिताजी को डायरेक्टली नहीं बोलते थे। इतना सब संकोच और मर्यादा हुआ करती। करदम जी एकदम से चुप लगा गए। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे तुमने जिस कार्य के लिए तपस्या की हम वो है आपको प्रदान करना चाहते हैं। करदम जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आपके दर्शन हो गए, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे और मुंह हिलावे, कहीं अंदर हृदय में चल रही हो और ऊपर से मना कर रहे हो। और सच्चाई भी यही है, विवाह की बात अगर करते हैं तो भले ही सिर हिला के मना कर दिया जाता है, लेकिन मन में तो चलती है विवाह तो होना ही चाहिए। हाँ? करदम जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले देखिए अब तुम हमारी बात खराब नहीं करोगे जी। बोले हम आपकी बात बिल्कुल पक्की करके आए हैं और सगाई का रुपया भी लेके आए हैं। हाँ। अब देख लो करदम जी बोले जब आप बात पक्की कर ही आए हो तो फिर आपकी बात थोड़ा ही खराब करेंगे, कर लेंगे। ठीक है। श्री मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी देवहूति के साथ में, और बड़ी सुंदर राजकुमारी है, उनके साथ में विवाह होगा, मना मत कर देना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा राधे राधे बोलने में ऐसी कंजूसी कैसे हो रही है? आज तो इंद्रदेव ने पहले ही मौसम सही कर दिया है। एक बार प्रेम से राधे राधे। आज करदम जी का विवाह हो रहा है देवहूति के साथ में, लेकिन जब विवाह हो रहा था तो एक संकल्प अपना लिया। क्या?
बोले देवहूति से ये पूछा जाए कि हमें भजन करने से तो नहीं रोका जाएगा। संत की अपनी प्रवृत्ति होती है। एक और संकल्प है देवी देवहूति, आप हमारी अर्धांगिनी बने उससे पहले आप भी संकल्प लें कि मैं एक पुत्र के होते ही ग्रह त्याग कर दूंगा। एक पुत्र होते ही घर को त्याग। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा सुंदर भाव दिया है। आज विवाह हुआ है बड़े संस्कारों के साथ में, और करदम जी संकल्प लेकर के विवाह कर रहे हैं। आज फूलों में पलने वाली वो राजकुमारी आई है, और ऐसे महात्मा के यहाँ जहाँ सोने का भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी पर्णकुटी बनी हुई है। कैसी विडंबना की बात है। और गोविंद की कैसी ये व्यवस्था है। परमात्मा की कुछ बातें स्वयं उनके हाथ में होती है। कहते हैं देवहूति आई, लेकिन सच्चा तो ये है कि पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का नहीं। और पति का घर चाहे जैसा हो, पत्नी के लिए वही स्वर्ग बताया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और मेरे भारत की नारियों की ये पहचान है। मेरी भारत की संस्कृति का एक द्योतक भी बताया है। मेरे राष्ट्र की नारियां हमेशा पति के घर को ही प्राथमिकता देती हुई आई है, और ये सच भी है। अगर कोई त्रुटि है पति के यहाँ, उसे पूरा किया जाने का प्रयास किया जाए। और किसी त्रुटि के साथ में अगर यापन चल रहा है, जीवन में कहीं कोई त्रुटि भी है, तो वो मायके में ज्यादा शेयर न की जाए। और यही हमारी पद्धति हुआ करती थी, और इसी पद्धति के आधार पर हमारी जीवन की दिनचर्याएं चलती थी। अभी कुछ स्थितियां भिन्न हो गई हैं, स्थितियां बदल चुकी हैं, गृहस्थ जीवन की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। जिस समय बेटी को विदा किया जाता था, माँ देवहूति को जब विदा किया जा रहा था, तो उनकी माता बार बार समझा रही थी, बेटी ससुराल में जाकर के सुख दुख का अनुभव करना, कोई छोटी बड़ी बात हो उसे अपने हृदय में रखना, और अपने ससुराल की जो मर्यादा है, जो ससुराल की जो मर्यादा है, उसे अपने तक रखना। बेटी कैसे संभालेगी अपना परिवार। देवहूति को बड़ा समझा बुझा के जा रहा है, और वास्तव में वो माँ बड़ी सहयोगी होती है अपनी बेटी के लिए, जो इस प्रकार के वचनों से अपनी बेटी को संभालती है। बेटी सुख और दुख तो जीवन का एक लक्ष्य होता है। लाडली तुम जा रही हो, अगर ससुराल में कोई कष्ट भी अगर मिलता है तो उसको सहन करने की क्षमता रखना। बेटी सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। देवहूति ऐसी परवरिश पाई है, हाँ जीवन में सुख बहुत पाया है। फूलों में पलने वाली ये राजकुमारी आई हैं, और जैसे देखा पतिदेव के यहाँ पर्णकुटी, ऊपर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं, नीचे सांप भी, मेढक, चूहा आदि ने बिल बना रखे हैं। पूछा महात्मा हमारे रहने का स्थान कहाँ है? महात्मा ने इशारा कर दिया, ये जो पर्णकुटी है यही हमारा स्थान है। कोने में जो हमारा आसन रखा हुआ है, ये हमारे ठहरने का स्थान है। एकदम से नेत्र सृजन हो गए हैं। जैसे तैसे उस पर्णकुटी को संभाला है, गाय के गोबर से लेपन किया है, पर्णकुटी को बड़ा सुंदर बनाने का प्रयास किया है। एक बार भी मन से ये नहीं कहा मैं नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं तो फूलों में पलने वाली राजकुमारी हूँ। और यही प्रतीक है, ये वही देवहूति माँ है, अनुसुईया जैसी बेटियों को जिन्होंने अपने उदर से जन्म दिया है। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को। कहते हैं
महात्मा का संकल्प था कि मैं एक पुत्र के होते ही ग्रह त्याग कर दूंगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर बताया है। कहते हैं तुष्टो मध्य तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया परया जबातया। कहते हैं 40 वर्ष तक महात्मा ने समाधि लगाई है और 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली, देवहूति वो आश्रम छोड़ के नहीं गई। एक ही लक्ष्य था उनके जीवन का, जिस दिन मेरे पतिदेव की समाधि खुलेगी उस दिन से मेरा ग्रस्त जीवन शुभारंभ होगा। 40 वर्ष में चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, सिर के जो बाल हैं वो जटाओं में बदल गए, परिणित हो गए। चाहती तो अपने मायके को चली जाती, अपने पतिदेव को परमेश्वर मान करके उनके शरीर की देखरेख के कभी कपड़े से पहुंच देती, कभी जल से पहुंच देती। खाने को कुछ था नहीं, कभी फल खा लेती, कभी जल पी लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी 2-2 दिन भूखी रह जाती। केवल मन में एक ही विचार था कि जिस दिन मेरे पतिदेव की समाधि पूरी होगी उस दिन से मेरा ग्रस्त जीवन शुभारंभ होगा। कैसी हद तो तब हो गई, 40 वर्ष बाद जब उनकी आंखें खुली, समाधि जब पूरी हुई, आंखें खुलते ही एक वृद्धा महिला को अपने आश्रम में सेवा करते हुए देखा, क्योंकि देवहूति वृद्धा जैसी लग रही है। एकदम से सहसा ही बोल दिया, आप कौन हो? ए बुढ़िया माँ। और ये शब्द सुन नहीं पाई, धड़ाम से भूमि पर गिर गई, बेहोश हो गई। क्या यही शब्द सुनने को और बाकी रह गया था? काफी देर बाद होश आया, निवेदन किया, महाराज आप याद करिए, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे महाराज मनु, अपनी बेटी देवहूति का आपके साथ में पाणी ग्रहण किया था, विवाह किया था, मैं वही देवहूति। महात्मा को एकदम से याद आया, वाह तुम अपने मायके नहीं गई, कहाँ रही? सभी जगहों को दिखा रही है, मैं यहाँ रही, आप ही के पास में रही, मैं यहाँ से कहीं गई नहीं। क्यों नहीं गई? हम साधु बाबा ठहरे, हमारा क्या का मेरे लिए ये ठीक नहीं था। मैं रोज आशा करती थी कि आज आपकी समाधि खुलेगी, आज आपकी समाधि खुलेगी, बस इसी इंतजार में ये समय मेरा व्यतीत हो गया। कहते हैं महात्मा करदम की आंखों से जर्जर आंसू झर रहे हैं। धन्य है मेरे राष्ट्र की नारी, प्रणाम किया है मनी मनी मेरे राष्ट्र की नारियों को। कैसी परंपराएं हैं मेरे राष्ट्र में। न ग्रहं ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, ग्रहणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, बल्कि गृहिणी को घर कहा जाता है। और जिस घर में नारी का सम्मान है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। देवहूति माँ ने तो ये प्रदर्शित किया है। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी तुमने बड़े कष्ट पाए, मुझे साधु वैरागी के साथ में विवाह करके मैं इन कष्टों का प्रायश्चित कैसे कर पाऊंगा? अकारण तुमने इतने कष्ट मेरी वजह से सहन किए, ये ठीक नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवी देवहूति का हाथ पकड़ा है और प्रेम सरोवर बह रही है सामने, और जाकर के उसमें दोनों ने डुबकी लगाई है। पर युवा 21 वर्षीय महाराज कर्दम हो जाते हैं और 16 वर्षीय माता देवहूति हो जाती हैं और ग्रस्त जीवन का शुभारंभ हुआ है।
कहते हैं महात्मा का संकल्प एक पुत्र के होते ही ग्रह त्याग कर देंगे, लेकिन यहाँ बेटा नहीं हुआ अभी, कन्याओं का आगमन प्रारंभ हो गया है और बेटियां आ रही हैं एक एक करके। 9 बेटियों को जन्म दिया है, 9 पुत्रियां आई हैं। आज कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं 9 बेटियां जो बड़े बड़े घरानों में गई हैं, बड़े बड़े मनीषियों के यहाँ गई है। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया के नाम को? सती अनुसुईया जो अत्रि ऋषि के यहाँ ब्याही है। सती अनुसुईया के नाम को सभी जानते हैं। परमात्मा को भी गोदी में ले लिया था अनुसुईया ने। ये देवहूति माँ की बेटी है। कैसा महान दिव्य चरित्र है माता देवहूति का। कहते हैं आज दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि का यहाँ ब्याही वशिष्ठ जी की जो पत्नी अरुंधति है वो भी इन्हीं की पुत्री है। प्रभु मुनि की जो पत्नी है वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। ऐसी बड़ी गुणवान सुशील बेटियों को जन्म दिया है जो बड़े बड़े महात्माओं के घराने में पहुंची है। कहते हैं ऐसा महान जीवन चरित्र और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल आए हैं। स्वयं भगवान कपिल पधारे हैं, कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कपिल का स्वरूप बड़ा सुंदर बताया है, बड़ा दिव्य किशोर स्वरूप बताया है भगवान कपिल का। भगवान कपिल के दर्शन किए और कृतार्थ हो गए। कैसे सुंदर किशोर चरित्र के दर्शन पाए हैं। आज स्वयं नारायण बनकर के कपिल भगवान आए हैं। कपिल भगवान को प्रणाम किया करदम जी ने और उस झांकी को हृदय में बिठाया है। देवी देवहूति मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है, अब मुझे अनुमति चाहिए। देवहूति का हृदय तो विदीर्ण हो रहा है। इच्छा आपकी है प्रभु। बोले कपिल जैसा दिव्य दर्शन पाकर के मैं भजन नहीं करूं तो क्या करूं? पत्नी से बोले तुम जाने तुम्हारा बेटा जाने, मुझे भजन करना है। और वन की ओर चले गए। एकांत में जाकर के कपिल के रूप का चिंतन किया और समाधि में बैठ गए। ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर अवश्य होगा। ऐसे महान राष्ट्र के ऋषि की पत्नी। सोचा मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, 9 बेटियों को मैंने पाया, बड़े बड़े घरों में पधारी हैं। एक तपस्वी मेरे पति हैं और ऐसी बहती गंगा में अगर हाथ नहीं धोए जाएं तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। अब मैं ऐसे शुभ समय को जाने नहीं दूंगी। और देवहूति ने कपिल का खूब श्रृंगार किया है। सोचा मेरे घर स्वयं परमात्मा आए हैं और कर्दम की 9 जो बेटियां हैं उनको मालूम हुआ है अपने मायके में आई हैं मैया के पास। मैया कपिल के दर्शन किए हैं, मस्तक पर चंदन लगाया, अपने हाथ से छोटी सी व्यास गद्दी बनाई। 9 बहनें तैयारियां कर रही हैं और माता देवहूति व्यास पीठ पर कपिल को बिठा रही है। आज पूजन किया है और यहीं से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति सम्मान। निवृष्णाम नितराम उमन सदिवे तृष्णा येन संभवावेन न प्रपन्ना दत्तम प्रभो। ये प्रसंग बड़े गौर से श्रवण करने का है। कपिल के सामने देवहूति मैया बैठ गई हैं और निवेदन करने लगी हैं। वृद्धा माता बैठी हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। मैया
सभी बहनें बैठी हैं, कपिल को निहार रही हैं, न जाने क्या बोलने वाले हैं कपिल। सबसे पहला प्रश्न मैया देवहूति ने किया है, कहा भगवान मेरी जो परिस्थिति है बड़ी खराब है, बुढ़ापा आ गया, मेरी सभी इंद्रियां मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, मैं क्या करूं? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सब मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुगंधी ग्रहण करो, और जीव जो खतरनाक इंद्रिय है ये तरह तरह के व्यंजन मांगती है। मेरी बड़ी विषम परिस्थिति बनी हुई है, मैं क्या करूं? मेरा पहला प्रश्न है, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, या आत्मा का होता है? और मन को बस में करने का कोई उपाय हो तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, और ये मन तो किसी के बस में है ही नहीं। क्योंकि भक्तों ने जब भाव से गाया है, और ये प्रश्न कई जगह हुआ है, अर्जुन ने भगवान से गीता में भी यही कहा है कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, और भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने भी यही कहा है कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है। और यहाँ इस संवाद में भी सबसे पहला प्रश्न यही है।